वक्त का ये दौर भी गुजर जाएगा। आज जो बिखरा है वो कल संवर जाएगा। बस थामे रखना अपनी एसआईपी की डोर। यही छोटा सा निवेश कल बड़ा बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। जब हम देखते हैं कि शेयर बाजार गिरता है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डर कर चले जाते हैं या फिर एसआईपी को छोड़ देते हैं। लेकिन सच तो यह होता है कि जब बाजार गिरता है तो मानिए वह आपके लिए डिस्काउंट सेल चल रहा है। आज मैं आपको एसआईपी की 8 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। यदि आप अस्थिर बाजार में इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आप बाजार में न केवल आपका पैसा बचेगा बल्कि आपको अमीर भी बना देगा। सबसे पहला और बुनियादी बातें जिसे हम कहते हैं क्लासिक रूपी कॉस्ट एवरेजिंग पर टिके रहना। इससे यदि हम सरल शब्दों में कहें तो बाजार चाहे ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, आपको अपनी एसआईपी की जो राशि है उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। और यह एक जादू की तरह काम करता है। जब बाजार ऊपर जाता है तो वह आपको उसी राशि में कम यूनिट्स खरीद के देता है। लेकिन जब बाजार नीचे रहता है तो वही राशि आपको ज़्यादा यूनिट्स खरीद के दे देता है। लंबे समय में यह जो ऊपर नीचे का जो सिलसिला होता है ना, आपको यूनिट्स में क्या करता है, औसत खरीदारी करा देता है। इसलिए कहा जाता है कि जब गिरावट के समय एसआईपी को यदि आप रोक देते हैं तो आप औसत लागत का जो कम करने का जो सबसे बड़ा तरीका था उसे आप खो देते हैं। मान के चलिए आपने पहला महीना निवेश किया 5,000 रुपया, ठीक है, और वहाँ पे जो आपको जो सामान मिल रहा था वो 50 के एवरेज से मिल रहा था। दूसरा जब महीना आया तो 5 ही हज़ार में आपको 40 के एवरेज से मिला, और तीसरा महीना में वही चीज़ आपको 60 के एवरेज से मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे घट और बढ़ रहा है, लेकिन जब यदि आप इसे करेंगे तो एक बराबर यूनिट्स मिलेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप हर महीने 1,000 रुपया का सेब खरीदते हैं, मान के चलिए जिस दिन सेब महंगा होगा आपको कम मिलेगा, जिस दिन सेब सस्ता होगा आपको झोला भर के सेब मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। अंत में आपके पास औसतन सही दाम पर ढेर सारे सेब मिल जाएंगे। बस यही रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है जो काम करता है, एसआईपी में काम करता है। दूसरी जो बात है उसे हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। इसका मतलब क्या होता है? ज़्यादातर जो निवेशक होते हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं, एक ही राशि को सालों साल निवेश करते रहते हैं। लेकिन जो स्मार्ट निवेशक होते हैं, वह जानते हैं कि जैसे-जैसे आपकी आय बढ़ती है, आपको निवेश भी क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। स्टेप अप एसआईपी में आप हर साल एक निश्चित प्रतिशत जैसे 10% या 15% से बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जब बाज़ार गिरता है, जब मार्केट नीचे जाता है, तब आपकी बढ़ी हुई एसआईपी की किस्त जाती है और उस कम एनएवी पर आप भारी मात्रा में या ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हैं।
यह जो रणनीति है आपके कॉर्पस को साधारण एसआईपी के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देता है। जैसे आपने साधारण एसआईपी किया ₹10,000 प्रति माह, 20 साल के लिए किया। मान के चलिए 12% रिटर्न दे रहा है, आपका 1 करोड़ होगा मुनाफ़ा लगभग। वही यदि आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो ₹10,000 से शुरू करते हैं आप, प्लस इसमें 10% से सालाना क्या करते हैं, बढ़त बनाते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 2.1 करोड़ रुपया लगभग। इसे ऐसा समझिए कि आप अपनी कार को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं और अपनी कार की स्पीड है उसे धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, शुरुआत में तो फ़र्क नहीं दिखे लेकिन आप तेज़ी से आगे बढ़ना चालू कर देंगे। लेकिन वही बात यदि हम एसआईपी में करें तो 10 साल बाद आपकी जो ये छोटी सी राशि है, वह दूसरों के मुकाबले क्या कर देगा, बड़ा कर देगा और आगे खड़ा कर देगा। यह कब करेगा? खासकर जब बाजार गिर रहा है तब करेगा, क्योंकि जब बाजार गिर रहा है उस समय सस्ते में ज़्यादा माल खरीद पाएगा और जितने भी प्रोफेशनल होते हैं सब यही करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी रणनीति की जो बड़े-बड़े फंड मैनेजर इस्तेमाल करते हैं और इसे कहते हैं वैल्यू एवरेजिंग। साधारण एसआईपी में आप हर महीने एक राशि निवेश करते हैं, लेकिन वैल्यू एवरेजिंग में आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को देखते हैं। इस सिद्धांत का सीधा बात है कि जब बाजार गिरता है तो आप ज़्यादा निवेश करते हैं और जब बाजार बहुत ऊपर होता है तो आप कम निवेश करते हैं। मान लीजिए आप कि आपने तय किया है कि आप अपने पोर्टफोलियो में हर महीने 10,000 बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मानते हैं और फिर 10,000 रुपये आप कर रहे हैं। अगर बाजार गिरने लगा और वह सिर्फ 8,000 बढ़ा या 8,000 आकर रुक गया, तो उस महीने आप 2,000 एक्स्ट्रा का निवेश कर देते हैं। यदि मानिए आप अगर अगले महीने बाजार बढ़कर वह 12,000 हो गया, तो आप उस महीने निवेश कम कर पाएँगे। यही तरीका आपको मजबूर करता है कि आप सस्ते में ज़्यादा खरीदें और महँगे में कम खरीदें। चौथी बात यहाँ पे है, हाई विक्स स्पैक्स के दौरान टैक्टिकल टॉप अप। क्या आपने कभी इंडिया भिक्स में के बारे में सुना है? इसे बाजार का डर मापने वाला मीटर कहा जाता है। जब बाजार में मतलब ऊपर-नीचे ज़्यादा होता है या फिर घबराहट कह सकते हैं, तो इंडिया भिक्स ऊपर जाने लगता है और जो अनुभव निवेशक होते हैं, जो समझदार निवेशक होते हैं, इस समय का इंतज़ार करते हैं। जब आप देखेंगे कि भिक्स अचानक 20 या 25 के ऊपर निकल गया, तो समझ जाइए कि बाजार में डर का माहौल है और कीमतें सस्ती हो रही है। ऐसे समय में अपनी नियमित एसआईपी के अलावा एक छोटी एक मुश्त राशि क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे सेल के दौरान कोई पसंदीदा चीज़ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है। यह छोटा-सा टैक्टिकल यदि आप करते हैं, तो भविष्य में आपका जो पोर्टफोलियो है, उसमें आप देखेंगे कि एक ज़बरदस्त उछाल
देखने को मिलता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब सब लोग लालची हो रहे हैं तो आप डरिए, और जब सब लोग डर रहे हैं तो आप लालची बन जाइए। टैक्टिकल टॉपअप इसी सिद्धांत पर काम करता है। जब दुनिया डर रही है तो आप अपनी यूनिट्स को क्या कीजिए, बढ़ाइए। पांचवी रणनीति उन निवेशकों के लिए है जिनके पास बैंक अकाउंट में बड़ी राशि है, लेकिन वे डरते हैं कि अगर आज सारा के सारा पैसा लगा दिया जाए और कल मार्केट गिर जाए तो क्या होगा। तो इसका सबसे बड़ा समाधान है कि एसटीपी, यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें आप अपना पूरा पैसा नहीं डालिए एक साथ। इसे क्या कहते हैं, अपना पूरा पैसा एक साथ इक्विटी में नहीं डालना है। इसके बजाय आप उसे एक सुरक्षित, जैसे लिक्विड या डेट फंड में डालिए। वहाँ से आप हर महीने एक निश्चित राशि को क्या कीजिए, धीरे 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 आप किसी इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करते रहिए। इसका फ़ायदा यह होता है कि आपका पैसा बैंक के मुकाबले डेट फंड में थोड़ा बेहतर रिटर्न देता है, और एसटीपी के ज़रिए आप बाज़ार में रहकर बाज़ार का हर उतार-चढ़ाव का फ़ायदा उठाकर धीरे-धीरे निवेश कर लेते हैं। यह एक डबल इंजन रणनीति है या तरीका है। इसे इसे समझने का प्रयास कीजिए कि आप गरम चाय धीरे-धीरे घूँट लेकर पीते हैं ताकि आपका मुँह न जले। एसटीपी एसटीपी भी वही है। बाज़ार की गर्मी अर्थात रिस्क से बचने के लिए अपने पैसे को धीरे-धीरे एसआईपी कीजिए। छठी बात जो सबसे ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना एसआईपी नहीं रोकना है। इतिहास गवाह है कि जब शेयर बाज़ार में सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों ने नहीं किया है जिन्होंने बाज़ार गिरने पर निवेश किया, बल्कि उन लोगों ने किया है जिन्होंने डरकर अपनी एसआईपी को रोक दिए। जब आप मंदी में एसआईपी को रोकते हैं तो आप कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कर देते हैं, चैन को तोड़ देते हैं। बाजार का गिरना एक स्प्रिंग है, जितना नीचे दबेगा उतना तेजी से ऊपर उछलेगा। अगर आप नीचे दबते समय बाहर निकल गए तो आप उस उछाल का फायदा नहीं उठा पाएंगे। याद रखिए, गिरता बाजार आपको सस्ता यूनिट्स का तोहफा देता है, इसे ठुकराइए नहीं। दोस्तों दोस्तों शेयर बाजार में पैसा दिमाग से नहीं बल्कि जिगर से बनता है। मंदी के दौरान निवेश जारी रखना ही एक आम निवेशक और एक अमीर निवेशक के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है। गिरते बाजार में आपकी एसआईपी एक बीज की तरह है, जिसे आज आप बोएंगे तो कल बट वृक्ष बनेगा। सातवीं बात है रीबैलेंसिंग। मान लीजिए कि आपने तय किया था कि आप अपना 60% पैसा इक्विटी और 40% पैसा डेट में रखेंगे। अगर बाजार बहुत तेजी से बढ़ता है
तो आपका इक्विटी वाला हिस्सा बढ़कर 70% या 80% हो सकता है। ऐसे में रिस्क आपका बढ़ गया है। और जो सबसे बेहतरीन निवेशक होते हैं, वो साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। अगर इक्विटी ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ से थोड़ा-सा मुनाफ़ा निकाल कर डेट में डाल देते हैं। और बाज़ार जब गिर रहा है, इक्विटी घट रही है, तो वहाँ से सुरक्षित पैसा को निकाल कर फिर से क्या करते हैं, इक्विटी में डाल देते हैं। यह रणनीति आपको ऊँचे दाम पर बेचने और कम दाम पर खरीदने के लिए मजबूर करती है, वो भी बिना किसी इमोशन के। इसे क्रिकेट टीम की तरह समझिए। यदि आप एक टीम में हिस्सा है, तो आपको बल्लेबाज़ी भी चाहिए और गेंदबाज़ी भी चाहिए। यदि आपके पास अच्छा बल्लेबाज नहीं रहेगा, सिर्फ बल्लेबाज को ले लेंगे, तो आप मैच नहीं जीत पाएँगे। सिर्फ गेंदबाज को ले लेंगे, तो भी मैच नहीं जीत पाएँगे। आपको दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। 8वीं और अंतिम बात है, डाइवर्सिफ़िकेशन। कभी भी अपनी पूरी एसआईपी को केवल एक ही प्रकार के फंड में ना डालें, जैसे स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड या लार्ज कैप फंड। जब भी एक समझदार जो पोर्टफोलियो है, जो लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप का मिश्रण होता है, उसे पता होता है कि अस्थिरता के समय आप हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड को ही चुन सकते हैं, जो बाजार के उतार चढ़ाव को खुद ही मैनेज कर लेते हैं। याद रखिए, अलग अलग टोकरियों में रखे अंडे ही सुरक्षित रहते हैं। जैसे एक अच्छी थाली में हर चीज़ का संतुलन है, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में भी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहाँ पे डरना नहीं, बल्कि अच्छे तरीके से अपने जोखिम को बाँटना है। जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो दूसरा आपकी वेल्थ को क्या कर लेता है? सँभाल लेता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि शेयर बाज़ार कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि उतार और चढ़ाव का खेल है। जो निवेशक मंदी के लाल निशान से डरकर भाग जाते हैं, भविष्य में बड़ी वेल्थ नहीं बना पाते हैं। जो व्यक्ति मंदी के समय मैदान में डटे रहते हैं, वही भविष्य में बड़ी वेल्थ बना पाते हैं या उनका इंतज़ार करता है। आपका छोटा-सा अनुशासन आज आपको कल एक बड़ी आर्थिक आज़ादी दिला सकता है। तो निवेश जारी रखें, धैर्य रखें और बाज़ार की गिरावट को डर कर नहीं, बल्कि अवसर मानें। तो दोस्तों, धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।